नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबको पुनः एक बार फिर से नमस्कार। आपका स्वागत अपने YouTube चैनल पर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज जैसा कि अपन दिन करेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनका क्या महत्वपूर्ण होती है, ये क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो अपन जो अपनी पृथ्वी है वो एक अंडाकार आकृति की है। तो इसमें अपन सबसे पहले इस पृथ्वी पर अपन अध्ययन करेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, फिर अपन आगे चलते हैं। पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के मध्य जो एक रेखा है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा है वो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है और इस विषुवत रेखा के दोनों तरफ इस पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को दो भागों में बांट के रखा हुआ है। ये जो भाग है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो ये जो भाग है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब इस पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर में एक रेखा खींची हुई है, वो है ये काल्पनिक रेखा है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। पृथ्वी के यानी ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। और फिर इधर दक्षिण में एक काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है और ये भी 23.5 डिग्री, ये है दक्षिणी अक्षांश में। ये क्या है? दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश। और ये जो क्षेत्र है इन दोनों के मध्य तापमान समान रहता है, समांतर होता है। किस किस पर्वत के बीच में? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। ये मकर रेखा, ऊपर उत्तर में कर्क रेखा, नीचे मध्य में मकर रेखा। जो कर्क रेखा वो भारत से होकर के गुजरती है और मकर रेखा है वो दक्षिण से होकर गुजरती है। तो अब अपन ये जो रेखाएं भूमध्य रेखाएं के जो समांतर रेखाएं जो गुजरती हैं उसको, यानी भूमध्य रेखा की जो समांतर रेखाएं गुजरती हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? ये है अक्षांश रेखाएं। क्या है? अक्षांश रेखा। यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और इसकी जो समांतर रेखाएं चलती है उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इधर ध्रुवों के पास में, यानी ये दक्षिण में, दक्षिणी
जो भाग है दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 66.5 डिग्री पर जो रेखाएं हैं वो दक्षिणी ध्रुवीय रेखा है और इधर उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय रेखा है। ठीक है, समझ में आया? उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और यहां बहुत मौसम ठंडा है। यहाँ वेदर कैसा रहता है? ठंडा। तापमान बहुत निम्न होता है और यहाँ तापमान बहुत ही निम्न होता है यहाँ पे भी। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। अपन ने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था कि जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी वहां पे क्या होगा? वहां ठंडा मौसम रहेगा और जहां पे सीधी पड़ेगी, अब जैसे भूमध्य रेखा के आसपास जो सूर्य की जो किरणें पड़ेगी वो सीधी पड़ेगी, तो यह तापमान अधिक रहेगा और यहाँ पे तापमान बहुत कम रहेगा और बहुत ही ठंडा मौसम रहेगा। अब अपन पृथ्वी को समय पे मापने के लिए अपन ने एक काल्पनिक रेखा है खींची हुई है समय का, और ये बल्कि सीधी नहीं है, ये तिरछी है, कई जगह से मुड़ी हुई है। तो ये जो बीचों बीच पृथ्वी के यानी उत्तर से दक्षिण में जो रेखा है इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ये लंदन के पास से बिल्कुल होकर के गुजरती है और इस रेखा से दुनिया में जो सारा समय का मापन वो इस रेखा से होती है। 0 देशांतर है, यानी ग्रीनविच के जो समांतर रेखाएं हैं, जो ग्रीनविच हैं पृथ्वी की सीधी रेखाएं हैं, यानी उत्तर से दक्षिण, और ग्रीनविच के समांतर यानी उत्तर से दक्षिण और ग्रीनविच के समांतर जो रेखाएं हैं उसको कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या है? देशांतर रेखाएं। ये एक देशांतर, अपन ऐसे भी कर सकते हैं याद इसको, कैसे कि देशों में अंतर पाया जाता है, अर्थात हर जो पूरी दुनिया है वो ज्यादातर जो स्थल भाग है इस पृथ्वी का वो उत्तरी गोलार्ध में है और जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्र जो ज्यादातर जल है वो दक्षिण में है। और ऑस्ट्रेलिया पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है और अफ्रीका है वो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में स्थित है। तो ये वापस एक बार इसको रिवीजन करते हैं। ये जो बिल्कुल पृथ्वी को बीचों बीच भाग में से बांटती है, ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, बीचों बीच जो दो भागों में बांटती है, ये तो है उत्तरी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध। क्या है ये? दक्षिणी गोलार्ध। ये जो है उत्तरी गोलार्ध। दो गोलार्धों में पृथ्वी को बांटा है। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसकी तरफ 23.5 डिग्री पे जो एक रेखा है खींची हुई काल्पनिक, उसको मकर रेखा कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उसको कहते हैं कर्क रेखा है, जो अपने भारत में से होकर के गुजरती है। यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के जो समांतर रेखाएं जो चलती हैं उसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और फिर अपने जो पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, वो रेखाएं हैं ग्रीनविच रेखा, जो लंदन से होकर गुजरती है। ये सीधी नहीं है, ये तिरछी है, ये अपने समझने के लिए सीधी खींची है। और इससे दुनिया का सारा समय का मापन इससे होता
है, मानक समय यही है दुनिया का। और जैसे इसके पूर्व में जाएंगे तो इस समय प्लस में हो जाएगा, और जैसे ये ग्रीनविच से पश्चिम में जाएंगे तो इस समय माइनस में हो जाता है। जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे प्लस में है। किसमें है? प्लस में है, क्योंकि अपना जो हिंदुस्तान है, भारत है, वो किसमें आया हुआ है? पूरा पूर्व में आया हुआ है, यानी ग्रीनविच से पूर्व में है। इसलिए ये आज का दिन यही रहेगा। अपन ने अध्ययन किया, इसको वीडियो को आप बार बार देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।